हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम चौहान। आज मैं आपको वाक्य के भेद में वाक्य के जो भेद चल रहे थे हमारी पहली वीडियो में, उसका सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको सरल वाक्य पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट है जटिल वाक्य, जिसमें एकाधिक क्रियापद बंध वाले आते हैं, मतलब एक से अधिक क्रिया वाले। ठीक, अब इसके जो है 3 पार्ट हो गए। नंबर 1 संयुक्त वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त मिश्र वाक्य। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उन्हें जो है एक दूसरे की जरूरत नहीं होती। सेकंड मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरे और जो अन्य वाक्य होते हैं उपवाक्य वो उसके ऊपर आश्रित होते हैं, मतलब उसके ऊपर निर्भर होते हैं। संयुक्त मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और अन्य जो हैं उसमें एक आश्रित होगा तथा एक स्वतंत्र वाक्य होगा। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले जटिल वाक्य का पहला पार्ट संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। सरल वाक्य में आपको उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी। अब चलिए संयुक्त वाक्य के बारे में हम जानते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा प्रत्येक उपवाक्य का स्तर समान होता है, मतलब जो भी उपवाक्य उसमें है वो जो है बल सब एक समान होंगे, इसलिए इन उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य भी कहा जाता है, यानी कि एक समान। दूसरा पॉइंट है इसका, संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य प्राय और एवं तथा या अथवा, नहीं तो, इसलिए कि, अतः, पर, परंतु, लेकिन, वरना, मगर, या, न आदि समूचे बोधक अव्ययों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए। इसी तरह से जो है हम यहाँ और का प्रयोग करा है, इसलिए का प्रयोग हो जाएगा राम आता, शायद भी जोड़ सकते हैं इसमें, या राम ने खाना खा लिया इसलिए वह सो गया, इसलिए का प्रयोग हो गया। इसी तरह से हम जो है जितने भी ये समूचे बोधक हैं इनको जोड़ करके जो है संयुक्त वाक्य बनाते हैं। और संयुक्त वाक्य में जो दोनों वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते। लेकिन मिश्र वाक्य में जो है जो एक वाक्य प्रधान होगा, दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है मिश्र वाक्य। देखिए, अभी आपने संयुक्त वाक्य को समझा, अभी आपका हमारा जो है नंबर 3 पर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी कि एक तो मेन वाक्य होगा हमारा जो प्रधान होगा मुख्य, दूसरे जो वाक्य होंगे छोटे छोटे उपवाक्य वो उसके ऊपर आश्रित होंगे, निर्भर होंगे, वे जटिल वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब बारिश आएगी तब किसान हल चलाएंगे। अब मेन हमारा हो गया बारिश का आना, बारिश होगी तभी किसान हल चलाएंगे, जब तक बारिश नहीं होगी तो किसान हल चलाकर क्या करेंगे? तो ये हमारा आश्रित वाक्य है जो कि जो है किसके ऊपर निर्भर है? बारिश के आने के ऊपर। और हमारे ये जुड़ते कैसे हैं? जब और तब। ये जो है हमारे जब तब, ये जो है हमारे समूचा बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये जो है जैसे हमारे संयुक्त वाक्य में जो समूचा बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है, इसी तरह से हमारे मिश्र वाक्यों में भी समूचा बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। अब नंबर इनके पॉइंट देखिए। नंबर 1, मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। अब आप इसी सेंटेंस को ले लीजिए, जब बारिश आएगी। ठीक, अब हम इसका जो आश्रित वाक्य है तब किसान हल चलाएंगे, अगर हम इसे अलग कर दें, इसको हटा दें, इतने सेंटेंस को हम हटा दें, तो हमारा ये वाला वाक्य जो रह जाता है तब किसान हल चलाएंगे, तो ये हम इसे स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना तब किसान हल चलाएंगे, तो ये हमारा अधूरा लग रहा है। ठीक,
अगर हम इसमें जोड़ देते हैं जब बारिश आएगी, तो ये हमारा पूरा वाक्य है। दूसरा पॉइंट है इसका, मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य। जो मिश्र वाक्य हैं उनके जो आश्रित उपवाक्य हैं वे प्राय मतलब हमेशा किससे जुड़ते हैं, कि, जो, जिसे, जहाँ, वहाँ, जब, तब आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। जैसे इस जिसका एक मैंने उदाहरण आपको यहाँ दिया है। ठीक, फिर है मिश्र वाक्यों में आने वाले उपवाक्य कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें मिश्र वाक्यों में 3 तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी कि संज्ञा वाले हो सकते हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, ये अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। आपको जो भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो। थैंक यू।